पर सॉल्यूशन के रूप में, दैट विल बी H2CO3, ओके, कार्बोनिक एसिड। लेकिन कुछ इस तरह से ये हुआ होगा कि CO2 निकला होगा इससे रिएक्शन के दरमियान, और वो H2O से कंबाइन कर H2CO3 बनाया होगा। लेकिन जो CO2 डिसॉल्व नहीं हो पाया वो क्या होगा, इवॉल्व होगा, ऊपर की ओर निकलेगा, और ये डिलीवरी ट्यूब से इसे मैं जाने दूंगा। मैं यहाँ पर कंफर्म करूंगा कि रियली इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट रियली कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस रिएक्शन में इवॉल्व हो रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ, यहाँ सवाल मुख्य ये है कि क्यों आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से कंबाइन होता है तो मिल्की बन जाता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि लाइम वाटर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाटर में डिसॉल्व रहेगा, देयरफॉर वी विल राइट हियर एक्वस, ओके। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो एक्चुअल में ये बना रहा है CaCO3, एक प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए मैंने डाउनवर्ड एरो दे दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये व्हाइट कलर का होता है। इसीलिए आपको वो लाइम वाटर जो मिल्की अपीयर होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ये आ गया है, इट मीन्स इट इज इंसॉल्युबल टू वाटर, इट इज नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, देयरफॉर जो पानी रहेगा वो अकेला रहेगा, इसलिए H2 के बगल में मैं L लिख दिया। अगर यही ये डिसॉल्व हो जाता तो मैं CaCO3 के बगल में एक्वस लिखता, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सॉलिड लिखूंगा, ओके। ये तो हुई बात। ये हम समझते हैं कि 98% स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, और यही व्हाइट वॉशिंग में भी यही होता है कि क्विक लाइम हम लेते हैं CaO, और उसको पानी में जब डालते हैं तो एक्चुअल में वो CaOH2 बन जाता है, और उसी से हम अपने दीवालों का व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो शुरू में आप देखिएगा जहां व्हाइट वॉशिंग होगा तो पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, कुछ एक दो दिन में आप देखिएगा पूरा व्हाइट दिखने लगता है। उसके पीछे कारण ये है कि आपने जो दीवार पर रगड़ा वो एक्चुअली ये रगड़ा, ठीक, लेकिन एक दो दिन तक वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो एटमॉस्फेयर में था उससे कंबाइन किया और वो ये बना लिया, इसलिए कुछ दिन बाद आपको दीवार एकदम मक्खन भांति व्हाइट लगता है, ओके। अब सवाल है यहाँ कि एक बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता हूं उसमें तब तो वो और अच्छा व्हाइट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। अगर आप एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व होने देते हैं लाइम वाटर में तो आप देखिएगा फिर वो डिसअपीयर हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या हुआ कि अब जब शुरुआत में CO2 मिला तब तो ये आपका मौजूद है, यानी CaCO3 एंड H2O, यानी ये प्रोडक्ट इसमें बन चुका है CaCO3, ओके, एंड H2O। लेकिन क्या हो रहा है कि मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाने दिया इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो क्यों आखिर डिसअपीयर हो गया कलर जो मिल्की था, उसके पीछे कारण है कि वो बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज soluble in water, दिस इज soluble in water, और ये कलरलेस होता है। इसलिए अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मैं पास करने दूंगा तो लाइम वाटर, whiteness of lime water will disappear because the formation of soluble calcium carbonate which is colorless, okay। देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर का यहाँ पर वैलेंसी हो गया 1 और नाइट्रेट का हम लोग जानते हैं NO3 होता है। कैसे पकड़े अगर कि नाइट्रेट का हमको नहीं मालूम है तो सीधा कुछ तो याद रखना होगा, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ हमें मदद करेगा कि नाइट्रेट 1 है क्योंकि हाइड्रोजन 1 है और कोई अदर हमको नंबर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि जरूर 1 से 1 कंबाइन किया है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस चेक करके जो आपको
कंपाउंड का फार्मूला याद है, उसके मदद से आप बहुत कुछ और फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ HNO3 से मालूम हो गया, अगर बाद AgNO3 भी हमको याद है, तो हमको सिल्वर का वैलेंसी ध्यान में रहेगा कि वो AgNO3 है, NO3 का 1 होता है और Ag उससे सटा रहता है। अगर इम्बैलेंस रहता, अगर Ag का 2 होता तो जरूर 2 यहाँ लिखा जाता, लेकिन चूंकि नहीं लिखाया है, इसका मतलब सिल्वर का वैलेंसी 1 है। ये सब क्रॉस चेक किया जाता है, पुरानी जानकारी से नई जानकारी बनाई जाती है। और ये AgNO3 हमारा एक्वस रहेगा, डिजोल्व इन वाटर। NaCl मैं लूंगा, ये भी एक्वस। तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इसको खिसकाता है, या कहें ये इसको खिसकाया तो ये इसके पास चला गया, है ना। तो ये बना आपको सिल्वर क्लोराइड। अभी देखो सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है, ये हम जाने, और क्लोरीन का तो बहुत दिन से जान रहे हैं कि 1 होता है, इसलिए AgCl लिखाया, ठीक। लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्रेसिपिटेट है, इस और कलर इसका व्हाइट होता है। ये सब भी मैं बताऊंगा कि किसका किसका व्हाइट होगा, किसका ग्रीन होगा, ठीक है। और ये आपका NaNO3, ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, दिस इज डिसॉल्विंग इन वाटर, एक्वस। ओके, नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट। लेड का कल से मैं बता रहा हूं कि 2 होता है वैलेंसी, और नाइट्रेट का 1 होता है, इसलिए क्या लिखाएगा, पीबी। लेड का 2 होता है तो NO3 होल 2, ठीक है, लेड नाइट्रेट। और इसमें मैंने सोडियम सल्फेट डाल दिया। सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए सोडियम के बगल में 2 लिखाया। सोडियम का 1 है, इसलिए नहीं लिखाया, ठीक है। और फिर यहाँ पर वही, ये इसको हटाया तो ये इसके जगह पे आया, क्योंकि ये इसको हटाया है तो ये चार्ज हो गया, तो जरूर इसके पास जाएगा। क्योंकि मैंने आपको हल्का एक टच दिया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट आयोनिक रिएक्शन, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आयोनिक रिएक्शन। आज वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या आयनिक रिएक्शन सर क्या बोल रहे हैं। आयनिक रिएक्शन ये मैं बोल रहा हूं कि आप देखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली आप देखिएगा सब एक्वस रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने PbNO3 होल 2 लिया तो ये भी एक्वस है, Na2SO4 लिया तो ये भी एक्वस है। एक्वस क्यों लिया, इसके पीछे कारण ये है कि मैं उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, और वाटर में जब मैं डिसॉल्व करूंगा तो ये कंपाउंड जो है डिसोसिएट कर जाएगा आयन के रूप में, और फिर वो आयन अदला बदली करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहते हैं। आप इसमें देखिएगा जो भी रिएक्टेंट आपका होगा उसमें एक्वस लिखा रहेगा, यानी मस्ट है कि वाटर में आपको डिसॉल्व करना है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा ये आयनिक वाला, अभी फिलहाल इसको देख लिया जाए। तो ये PbSO4 बना, ठीक है। SO4 का तो पहले से जानते हैं कि वैलेंसी 2 होता है और Pb का 2 होता है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, है ना। प्लस 2 ये हो जाएगा आपका NaNO3, NaNO3, ठीक। ये आपका एक्वस है, लेकिन ये आपका प्रेसिपिटेट है जो कि व्हाइट इन कलर होता है, ठीक। ये एग्जाम्पल वगैरह आप बुक से भी देख सकते हैं। कुछ बात मैंने मेन बताया आपको, थोड़ा ध्यान लाने के लिए कि एक्वस 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 लिखा रहता है। हो सकता है एग्जाम में आप सोचिएगा कि एक्वस लिखें कि सॉलिड लिखें, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट के तरफ हम एक्वस ही लिखेंगे, क्योंकि वाटर रहेगा तो ही उसमें कंपाउंड अगर मैं मिलाऊंगा तो वो डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में, और वो तब अपना अदला बदली करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया था, ये रिएक्शन को आप चेक करें, सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्चुअली ये डिसोसिएट कर गया होगा आयंस में। कैसे भाई, तो ये डिसोसिएट किया होगा Ag प्लस टूट के, ठीक है, और कहाँ भूला मिला हुआ होगा, वाटर में। फिर ये हो गया आपका, ये टूटेगा तो क्या देगा, NO3 माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस ये भी पानी में मिला दिए हैं तो ये भी डिसोसिएट कर जाएगा आयन में, यानी Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ओके, ये चीज हो गया। अब जब ये डिसोसिएट हो गया, ठीक ना, तो अब ये
सब अदला बदली करेगा। ये प्लस वाला अब इसके साथ चल जाएगा और ये प्लस वाला जाके इसके साथ चला जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो वो आयंस के रूप में ही उसकी तरफ न जाएगा, यानी अब Ag प्लस जाएगा किसके पास, Cl के पास। तो इस रूप में वो क्या होगा, कंबाइन होने की ओर होने लगेगा, ठीक है, Cl माइनस, और फाइनली वो क्या बना लेगा, AgCl। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए प्रेसिपिटेट के रूप में जमा होगा। ये अलग बात है कि व्हाइट इन कलर है, देयरफॉर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। और दूसरी तरफ ये Na जो है इसकी तरफ चला जाएगा, तो Na प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस, और ये फाइनली आपको दे देगा NaNO3, और ये भी वाटर में डिसॉल्व रहेगा। ओके, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट आयनिक। इसलिए आप देखे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहीं कहीं रिएक्टेंट के तरफ हम सॉलिड स्टेट में भी लिखे हैं। ये आपका जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो नेमिंग दिया गया है, मैं इजी वे में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रेफरेंस लेकर नाम दिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन को रेफरेंस लेकर नाम दिया गया है। यानी अगर कहीं आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहिएगा कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, नाम ही है ऑक्सी, जरूर ऑक्सीजन से रिलेट किया गया होगा, ठीक है, बाद में हम चेंज करेंगे बातों को, लेकिन रेफरेंस अभी आप स्टार्ट कीजिए ऑक्सीजन से, ताकि जो भी डेफिनेशन और भी आएगा उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन की यदि मैं बात करूं तो रेफरेंस मैंने ऑक्सीजन लिया है, इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन, रिड्यूस, रिड्यूस से वर्ड आया रिडक्शन, क्या रिड्यूस, तो मैं यहां लिख देता हूं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मैं यहीं से शुरू करता हूं, मेरा शुरुआत करने का तरीका यही कि जरूर इसका नाम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में रखा गया है। हाँ, उसके बाद और भी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या में ऑक्सीडेशन होता है। तो अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं कि अगर आपके दिमाग में हाइड्रोजन भी आ रहा है तो ठीक है, लाइए हाइड्रोजन को, लेकिन जो ऊपर आपने लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी अगर ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ये ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, बुक में एक ही बार में लगातार दिख देता है ना। तो ऑक्सीजन जहां जुटेगा तो हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीडेशन, और रिड्यूस क्या हुआ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक लगे हाथ और भी बात कर लेते हैं, जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया जाता है। कि अगर मान लीजिए कहीं आप देख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। यानी आप फाइनली ये बोलिए कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का सिर्फ गेन है, बाकी जो दो कॉन्सेप्ट हम रखते हैं वो दोनों का लॉस। कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब हम लॉस लिखें तो अपोजिट जरूर गेन लिखेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहला जाएगा, रिडक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है। अब देखो, कल एक बच्चा मुझे बहुत अच्छा निमोनिक्स भेजा, निर्भय कुमार,